गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हिंदी की शिक्षिका ज्योति श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को वर्ग 1 की हिंदी की पुस्तक की पाठ 1 झूला का कुछ प्रश्न उत्तर बताऊंगी। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, झूले ही झूले। झूले ही झूले से प्रश्न है, बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले किस तरह झूल सकते हो। ये चित्र देखना है और इस चित्र देखकर हमको बताना है कि हम इस चित्र में किस चीज़ पर झूला झूलेंगे और झूलेंगे तो किस तरह झूलेंगे। हमारा चित्र में क्या है, टायर पर। हम झूला किस किस चीज़ पर झूल सकते हैं, टायर पर, फाटक पर, पैरों वाला झूला और डाली पर। हम इन चारों चीज़ों पे झूला झूल सकते हैं। झाड़ू पे झूला झूल सकते हैं? नहीं। मेज पे झूल सकते हैं? नहीं। अलमारी पर? नहीं। दरी पर? नहीं। तो अब हम इन चारों चीज़ पे जो झूलेंगे, टायर पे तो किस तरह झूलेंगे। टायर पे हम झूला झूलेंगे तो कैसे, ये आप प्रश्न में पूछ रहा है ना कि तुम इनमें से किन चीज़ों पर झूले झूले हो और किस तरह। हम बताते हैं। ये देखिए बच्चों, टायर को हम रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका सकते हैं और इसमें बैठकर झूल सकते हैं। हमारा पहला क्या था, हम टायर पर झूला झूलते हैं और किस तरह झूलेंगे। टायर को हम क्या करेंगे, रस्सी के सहारे टायर को रस्सी में बांधेंगे और रस्सी को क्या करेंगे, पेड़ पर लटकाएंगे और लटकाकर उसमें हम झूला झूल सकते हैं। हमारा दूसरा है फाटक पर खड़े हो सकते हैं और फिर इसमें झूले झूल सकते हैं। बच्चे लोगों को देखते होंगे या फिर आप लोग भी एक दरवाजा को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, उस पे खड़े हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं, इधर से उधर झूलते हैं। उसके बाद डाली पर हम लटक सकते हैं या फिर इस पर रस्सी डालकर झूल सकते हैं। डाली पर हम क्या करेंगे, डाली पर हम लटक सकते हैं या फिर डाली पर क्या कर सकते हैं, रस्सी को बांधकर और तब हम झूला लगाकर झूल सकते हैं। पैर से कैसे झूला झूलेंगे, पैरों पर बैठ सकते हैं और दूसरे के हाथ पकड़ के झूल सकते हैं। जब छोटा बच्चा होता है तो मम्मी क्या करती है, अपने पैर पर उसको बैठाती है और वो क्या करती है, उस बच्चे का हाथ पकड़ लेती है और फिर अपने पैर से उसको झुलाती है। मम्मी ही नहीं, कोई भी घर में कोई भी भैया, पापा, दीदी, कोई भी अगर छोटे बच्चे को कैसे पैर पे झुलाते हैं, ऐसे ही ना झुलाते हैं। पैर पर बैठा सकते हैं और दूसरे का हाथ पकड़कर झूल सकते हैं। अगर आप लोग किसी के पैर पे झूला झूलोगे, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपने पापा के पैर पे बैठ जाता है और फिर अपने पापा के हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर झूला झूलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है, मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। उसे किस पर झूलने में मज़ा आता है, उत्तर झूला पर। तो आप क्या लिख देंगे, झूला पर। हमारा दूसरा प्रश्न देखिए, मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है। किस पर डर लगता है झूलने में, टायर पर झूलने में डर लगता है। हमारा तीसरा प्रश्न देखिए, मुझे डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। वह किस चीज़ पर झूलता है कि उसे डांट पड़ती है, या फिर तुम लोग किस चीज़ पर झूलते हो कि तुम लोग को डांट पड़ती है, डाली पर। क्यों, क्योंकि अगर डाली टूट गई तो झूला नीचे गिर जाएगा और क्या होगा, बच्चे को चोट लग जाएगी। इसलिए हमें क्यों डांट पड़ती है, पता चल गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है।
ये झूला आप लोग देख रहे हैं, ये झूला पर आप लोग भी झूले होंगे। इस झूले को आप लोग कहाँ कहाँ देखे हैं वो आप लोगों को लिखना है। इस झूला को हम कहाँ देखे हैं? बगीचा में। तो हम क्या लिख दें यहाँ पर? बगीचा। ये झूला हम लोग कहाँ देखे हैं? घोड़ा वाला झूला कहाँ रहता है? मेला में। टायर वाला झूला घर के आंगन में। ये झूला हमारा पार्क में होता है। ये वाले झूले मेला में, और ये वाला झूला स्कूल में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का उत्तर दे दिया गया है। आप लोग इसको अपने बुक में लिख लीजिएगा, और ये वाला जो प्रश्न है इसको आप लोग अपने कॉपी में भी कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मिलाओ। चित्र को देखकर ये शब्द मिलाना है। ये ठेला है तो हम क्या किए हैं? इसको ठेला से मिलाए हैं। ये झूला है तो झूला से मिलाए हैं। ये पेड़ है तो पेड़ से मिलाए हैं। ये गठरी है तो इसको गठरी से मिलाए हैं। आप लोग भी इसको अपने बुक में मिलान कर लीजिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। ठीक है बच्चों, हमारा पहला क्या होगा? ये बच्चा कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेड़। ये लड़की कहाँ छुपी है? टेबल के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? टेबल के नीचे। और यहाँ पर बच्ची कहाँ छुपेंगी? ये क्या है? किस चीज का चित्र है? खटिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? खटिया के नीचे। और ये हमारा क्या है? झाड़ी। जो बहुत जंगल में बड़े बड़े झाड़ी नहीं हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम ये झाड़ के पीछे या फिर झाड़ी के पीछे। अब हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये हमारा अगला प्रश्न है, पकड़न पकड़ाई। इसमें आप लोगों को क्या दिया है? ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। ऊपर बनी इन चीजों के नाम। ये देखिए, ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र का हम लोगों को नाम लिखना है जो नीचे बनी हुई, यहाँ पर अक्षर दिया हुआ है ठ, छ, म, अ, न। इसमें आप लोगों को लिखना है, इस चित्र का नाम लिखना है। जैसे कि हम पहले बताते हैं, ये क्या चीज का चित्र है? ठेला। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इसमें ठेला। ठेला में क्या आ रहा है? ल। आपको क्या इसमें से ल दिख रहा है? इसमें ल है? नहीं है। ठ है, म है, न है, अ है, छ है। इसमें भी ल नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ ठेला लिख देंगे। ठीक है। उसी तरह इसमें देखिए, ये चित्र क्या चीज का है? मछली का चित्र है। तो यहाँ देखिए, म छ दोनों आ रहा है, तो हम म में भी मछली लिखेंगे और छ में भी मछली लिखेंगे। क्यों? कि छ भी आ रहा है ना, म छ। इस शब्द में, इस वर्ण में छ है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मछली छ में भी लिखेंगे और मछली म में भी लिखेंगे, क्योंकि चित्र क्या चीज का है? मछली का है। उसी तरह आप लोग को भी इस चित्र को देखना है और उन अक्षरों का नाम जो इसमें आ रहा है उसको लिखना है। यहाँ समझ लीजिए, यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज का नाम 2 बार, किसी और चीज का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? हम इसका उत्तर आप लोगों को बताते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर उत्तर आ गया ठ। ठ से, ठ में क्या क्या आ रहा है? ठेला आ जा रहा है।
गठरी, उस फिगर में गठरी का भी चित्र है तो हम गठरी लिखेंगे इसमें। छ में मछली, छतरी, म में मछली, अलमारी, अनार, अलमारी। ये देखिए अलमारी शब्द जो है, ये अलमारी शब्द जो है वो दो दो बार आ रहा है ना, तो आप लोग भी नीचे क्या लिखेंगे? हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है, क्योंकि इसमें अनार भी आ रहा है और इसमें भी अनार आ रहा है। देखिए अ से शब्द बन रहा है उस चित्र में। रुकिए हम चित्र ला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए इस चित्र में अनार है ना, तो अ में भी अनार आएगा, अ में भी अनार लिखेंगे, और इस वर्ण में न है तो हम न में भी अनार लिखेंगे। अब आप लोग समझ गए। उसी तरह इस चित्र में अलमारी है तो अ, इस वर्ण में अ है तो अलमारी हम अ में भी लिखेंगे, और अलमारी म आ रहा है, म देखिए म इसमें है, ये देखिए म इसमें है, तो हम म में भी अलमारी लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों यहाँ पर अनार, अनार, न में और कौन सा शब्द आ रहा है? नल, नाव, अ में अलमारी, म में मछली, अलमारी, छ में मछली और छतरी, ठ में ठेला और गठरी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप लोग नीचे लिख देंगे हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है। अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न उत्तर। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये प्रश्न आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। इस प्रश्न को मैं आपके पाठ से बनाई हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। प्रश्न क, इस कविता के कवि का नाम बताओ। झूला कविता के कवि का नाम बताना है। उत्तर, राम सिंहासन सहाय मधुर। इस कविता के कवि कौन थे? राम सिंहासन सहाय मधुर थे। प्रश्न ख, बच्चा माँ से क्या चाहता है। इस झूला कविता में बच्चे के बारे में बताया गया है। वो अपनी माँ से क्या कहता है? अम्मा, अम्मा आज लगा दे झूला। वह बच्चा अपनी माँ से झूला की मांग करता है, तो इसका उत्तर क्या है? बच्चा माँ से झूला चाहता है। बच्चा क्या चाहता है? अपनी माँ से झूला चाहता है। प्रश्न ग, बच्चा कौन कौन सी जगह जाना चाहता है। बच्चा कौन कौन सी जगह जाना चाहता है झूले पर बैठकर? बच्चा दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। आपका उत्तर क्या है? दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। एक बार मैं फिर से इस प्रश्न उत्तर को दोहरा देती हूँ। प्रश्न का, इस कविता के कवि का नाम बताओ। उत्तर, राम सिंहासन सहाय मधुर। प्रश्न ख, बच्चा माँ से क्या चाहता है। उत्तर, बच्चा माँ से झूला चाहता है। प्रश्न ग, बच्चा कौन कौन सी जगह जाना चाहता है। उत्तर, दिल्ली और कलकत्ता जाना चाहता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान को भरो। क, आज लगा दे झूला। हम इसको खाली स्थान पे हम क्या भरेंगे? अम्मा आज लगा दे झूला। प्रश्न ख, को मैं छू लूँगा। आसमान को मैं छू लूँगा। आसमान को मैं छू लूँगा। ग, झूला झूल रही है डाली। ग में क्या होगा? डाली। झूला झूल रही है डाली। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम।
क्या बरस रहा है? रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, वर्षा की हल्की हल्की फुहार गिर रही है। मैं एक बार फिर से इसे दोहरा देती हूँ। क में क्या होगा? अम्मा आज लगा दे झूला। ख में आसमान को मैं छू लूँगा। ग झूला झूल रही है डाली। घ बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। ठीक है बच्चों, इन सभी प्रश्न उत्तर को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।